हेलो फ्रेंड्स, कोडरनेस के इस चैनल में मैं उन्नीस आप सबके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जस्ट मेरा HCL का इंटरव्यू खत्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर दूं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर हम राउंड्स की बात करें HCL रिक्रूटमेंट में, तो बेसिकली 2 राउंड्स इस साल वो ले रहे हैं। जितने भी रिक्रूटमेंट HCL इस बार कर रही है फ्रेशर्स के लिए ऑफ कैंपस, तो वो बेसिकली 2 राउंड्स में हो रहे हैं। पहला राउंड ये कहता है कि आपको एक रिटन एग्जाम में देना होगा। तो रिटन एग्जाम इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव बट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जिसमें आपको इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग होंगे। तो वो आपको अलग पैटर्न होता है, वो क्या क्या पूछते हैं वो उसका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि मेरा HR राउंड कंप्लीट हुआ है, तो मैंने सोचा HR राउंड आपको शेयर कर दूं। तो इसमें टेक्निकल राउंड्स कुछ ऐसा नहीं होता, सिंपली आपको एक रिटन एग्ज़ाम, और अगर आप उसमें अच्छे स्कोर करते हैं तो डायरेक्टली आप HR के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो HR के लिए मेरा मैं क्वालिफाई कर चुका था। तो आज मेरा HR का इंटरव्यू हुआ 1 PM टू 12 PM के बीच में कभी। और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कहाँ ज्वाइनिंग करना था, ये सब कुछ मैं डिटेल में यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम पे लिंक आया था, उसको मैंने ज्वाइन करा। और ज्वाइन करके बस आपको स्थिर बैठना होता है। जैसे आप स्थिर बैठते हैं तो थोड़ी समय बाद आपको लॉबी से डायरेक्ट इंटरव्यूअर इन करता है मीटिंग में। और फिर वहाँ पे एक पर्सन होते हैं, मे बी वो फीमेल या मेल कुछ भी हो सकते हैं, HR होते हैं। और वो HR क्वेश्चन बेसिकली मैनेजरियल क्वेश्चंस आपसे करते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस करते हैं। कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे नहीं करी जाती, आपको कुछ रन करा के नहीं दिखाना होता, DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। तो ये बेसिकली उनका पैटर्न होता है। तो पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन उनका था कि आप अपने बारे में बताइए। ये सारे कन्वर्सेशन जो हो रहे थे वो इंग्लिश में हो रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाते समय मुझे हिंदी में बताना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं हिंदी में उसका अनुवाद करके आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो उनका क्वेश्चन ये था कि आप अपने बारे में बताइए। तो मैंने बताया कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर रखा है और मेरा आगे का प्लान क्या है। तो ये सब कुछ मैंने मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के अंदर में, या कहे कि 1 मिनट में सब कुछ किया। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा बोरिंग भी इसको नहीं रखा। अच्छा, दूसरा उनका क्वेश्चन ये था कि इसमें मैंने अपने एकेडमिक्स को इंक्लूड नहीं किया था। तो मे बी वो एक छोटी सी गलती है जो कि आप ना करें। अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी है तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन में उसको ऐड कर देना चाहिए, और आपको पता भी है ये चीज़ें। इसके अलावा अगर आप तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक मेरा अलग से क्वेश्चन किया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स के बारे में जब मैंने बताना शुरू किया, तो मेरा यार ग्रेजुएशन में 90+ % है, तो वो मैंने डेफिनेटली टू बी प्राइड बताया एकदम से। और 12th में मैं 2nd डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुका हूँ, तो वो चीज़ को भी काफ़ी हाईलाइट किया। इसके बाद मैंने 10th में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, 9.8 SGPA, तो उसको भी मैंने हाईलाइट किया। तो उन्होंने कहा कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको इसको इंट्रोडक्शन में ऐड, उनका भी सजेशन यही था। तो मैंने वेलकम किया, कहा कि नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेंबर इट। और इसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अपना रोल मॉडल बताइए। अलग अलग चीज़ों को लिए आप किसका रोल मॉडल, मतलब किसको रोल मॉडल अपना मानते हैं। तो मैंने कहा मेरा कोई एक रोल मॉडल नहीं है, अलग अलग बिहेवियर्स के लिए अलग अलग लोगों को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो उन्होंने बताइए। तो मैंने बताया कि पहला जो मेरा रोल मॉडल है, टू बी फ्रैंक, अगर एटीट्यूड या पर्सनालिटी के लिए है तो मैं असनीर ग्रोवर को अपना मानता हूँ रोल मॉडल, द फाउंडर ऑफ भारत पे। क्योंकि उनका जो आप एटीट्यूड देखें या पर्सनालिटी देखें, टू बी फ्रैंक, वो बिल्कुल उस माइंड से देखते हैं जहाँ पे वो बैठे होते हैं। तो डेफिनेटली वो मेरे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट, या ऐसा कहे कि बिजनेस डेवलपमेंट, या इस तरह की चीज़ों के लिए मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर लर्निंग पर्पस की बात करें तो मैं एलन मस्क को अपना रोल मॉडल मानता हूं। क्योंकि एलन मस्क जो है सेल्फ लर्नर है, और मैं भी गूगल या यूट्यूब ऐसी जगहों से ही मैं अपनी कोडिंग सीखी है, या जो भी चीज़ें आज तक मैंने करी है वो सारा इसी प्लेटफॉर्म से सीखा है, जो कि बिल्कुल फ्री है, और जिसको पढ़ने के लिए आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने सेल्फ लर्निंग ज़्यादा करी है। 12th में भी मैंने कोई कोचिंग, कोई स्कूलिंग नहीं करी थी, फिर भी मेरा डिस्ट्रिक्ट 2nd टॉपर रैंक था। तो आई थिंक मैं भी सेल्फ लर्नर ही हूँ। तो उनका कहना था बिल्कुल सही है। अच्छा, आप बताइए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़। तो मेरा ये था कि स्टडीज़ में तो मैं अच्छा ही हूँ, स्टडीज़ तो मैं करता ही हूँ। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मैं किसी ग्रुप्स को नहीं ज्वाइन किया हूँ जो कि कॉलेज में होते हैं, जैसे सोशल ग्रुप्स होते हैं, टेक्निकल ग्रुप्स होते हैं। तो इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना तो ठीक है, ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ में बताने पड़ते हैं आपको HR के सामने। लेकिन मैंने कहा कि मैंने ऐसा कोई ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किया। लेकिन
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो मैंने काफ़ी सारी करी है। सबसे पहला तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिस पे आप 250 से ज़्यादा पाइथन की वीडियोस आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सी के 100+ वीडियोस हैं, जावा के 50+ वीडियोस है। इंटर्नशिप फुल कोर्स अभी शुरू ही मैंने किया है। तो इंटर्नशिप फुल कोर्स जो है जावा बैकएंड डेवलपर के लिए है। तो जो लोग इसमें अपना इंटर्नशिप लेना चाहते हैं तो ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लें। फ्री है, एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं है उसके। यूट्यूब पे है तो जाहिर सी बात है वो फ्री होगी। तो वो चीज़ आप ज्वाइन कर लें, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। तो ये ख़त्म हो गया। टू बी ऑनेस्ट वो काफ़ी इम्प्रेस थे इस क्वेश्चन से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये कॉमन क्वेश्चन है, यू कैन गूगल इट, काफ़ी सारे आंसर्स मिल जाएंगे, अपना आंसर उसमें आप लगा के उनको बता सकते हो। इसके अलावा उनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, उनको एक बिहेवियर मेरे को दिया, मतलब एक कंडीशन उन्होंने मेरे को दिया कि अगर आपको HCL से कोई ऑफ़र मिलता है 3.65 लाख LPA का और कोई और कंपनी से इससे ज़्यादा पैकेज का ऑफ़र मिलता है तो आप किसे ज्वाइन करना चाहेंगे। तो मैंने क्वेश्चंस का वेलकम किया, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन और थैंक यू फॉर द कंडीशन। ऐसा कुछ आपको कर देना होता है, हर क्वेश्चन के लिए नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के बाद आपको ऐसा करना होता है अपनी पोलाइटनेस को दिखाने के लिए। बिकॉज HR राउंड ऐसा राउंड है जिसमें आपके बिहेवियर से देखे जाते हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे अपनी बातों को रखते हो, ये सारी चीज़ें ही देखी जाती है, पर्सनालिटी सब कुछ। तो ये जब चीज़ें मेरे सामने रखी गई तो मैंने उनको बताया कि सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि मेरा जॉब रोल क्या है। तो अगर एक में मेरा पैसन वाला रोल है, दूसरे में भले ही ज़्यादा पैकेज है लेकिन मेरा उसमें पैसन नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को सपोर्ट में 7 LPA का कोई जॉब मिले और 3.65 का ही सॉफ्टवेयर LPA का कोई 3.65 LPA का अगर कोई सॉफ्टवेयर रोल के लिए जॉब मिले तो डेफिनेटली मैं ये वाला लूँगा, क्योंकि इसमें मेरा पैसन है, मैं इसमें आगे तक जा सकता हूँ। लेकिन इसमें मैं बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, मैं क्रैश कर जाऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि और, तो मैंने कहा कि एक और पैमाना है, एक और स्केल है जिस पे मैं इसको मेज़र करना चाहूँगा कि कंपनी कौन सी अच्छी है। अगर ये वाली कंपनी मेरे को ज़्यादा लर्निंग एनवायरनमेंट दे रही है, ये वाली कंपनी मेरे को ऐसे लोगों में इन्वॉल्व करा रही है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करा रही है जिसको करने के बाद मैं काफ़ी लर्निंग करूँगा, तो डेफिनेटली मैं कम पैकेज को ही एक्सेप्ट करूँगा। और ये वाली कंपनी अगर मेरे को ऐसे इन्वायरमेंट्स दे रही है जिसमें 4-5 लोग हैं और 4-5 लोग उतने इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो मैं डेफिनेटली उस कंपनी में नहीं जाना चाहूँगा। तो उनका कहना था कि डेफिनेटली आप सैलरी पे नहीं जाएंगे, मतलब इन सारी स्केल्स पे अपने मेज़र करेंगे दोनों कंपनीज़ को। मैंने कहा यस, सैलरी इज़ द सेकेंडरी थिंग, द वेरी प्राइमरी थिंग। ऑल्दो सैलरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी ऐसी नेसेसिटीज़ हैं जो कि सैलरी से ही फुलफ़िल होती हैं। तो आपको सैलरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपका अगर पैसन वाली चीज़ें आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप बिना पैसन वाली चीज़ें करेंगे तो आप एक लेवल पे जाके स्टक कर जाएंगे, फिर आपकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने कन्वर्सेशन एंड किया और कहा कि विदिन 1 वीक आपका ऑफ़र लेटर आएगा, मतलब जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस होगा या जो कुछ भी होगा, जो रिजल्ट होगा वो आपको विदिन 1 वीक आपको डिलीवर कर दिया जाएगा डायरेक्टली टू द प्लेसमेंट सेल। और प्लेसमेंट सेल के बाद वो मुझे देंगे, या जो भी जैसे प्रोसीजर होगा मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। और जब वो वीडियो आएगी तो साथ में मैं उस वीडियो को भी इंक्लूड कर दूंगा कि पैटर्न क्या था क्वेश्चन, और क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे गए थे, किस प्लेटफॉर्म पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।